अरे यह दोनों मजदूर तो कल राजू के खेत में थे, आज यहाँ सब्जी क्यों बेच रहे हैं? क्यों भाई, कल तो तुम राजू के खेत में मजदूरी कर रहे थे और आज यहाँ सब्जी बेच रहे हो। ये माजरा क्या है भाई? राजू भैया ने कल कहा था कि यह सब्जी जल्द ही खराब हो जाएगी, इसलिए इसको गांव के बाजार में जाकर आधे रेट पर बेच दो। हे भगवान, मैंने तो इन सब्जियों में पाउडर छिड़का हुआ है, पर मुझे क्या। मेरे घर में तो मेरे खेत में उगी हुई सब्जी ही खाते हैं। अब गांव वाले राजू की सब्जी खाएंगे तो सब समझ जाएंगे। अब जब गांव वाले यह सब्जी खाकर बीमार पड़ेंगे तब राजू को भी समझ में आ जाएगा। अब देखता हूँ राजू क्या जवाब देता है पूरे गांव वालों को। बेटा ठीक है, अब तेरा समय भी आ गया। ठीक है भाई, बेचो, तुम बेचो, तुम देखना कहीं राजू को कोई नुकसान ना हो। कलुआ अपने खेत में किसी से बात कर रहा था, तभी एक बच्चा दौड़ते हुए कलुआ के पास आया। काका काका जल्दी चलो, आपको काकी बुला रही हैं। अरे बेटा, पहले थोड़ा सांस तो ले ले, और इतनी भी क्या जल्दी है कि जो तू मुझे हाँफते हुए बता रहा है? काका वो राधा है ना, राधा, वो खाना खाने के बाद उल्टियाँ कर रही है। राधा राधा मेरी बच्ची, तू जल्दी यहाँ से, मतलब अब राजू के उल्टे दिन चालू हो गए। कलुआ ऐसा कहते हुए वहाँ से निकल गया और तभी उसे रास्ते में मुखिया जी मिले। अरे मुखिया जी, क्या हालचाल है? अरे मैं तो ठीक हूँ कलुआ, पर पता नहीं आज गांव में क्या हो रखा है। सभी को खाना खाने के बाद उल्टियाँ हो रही हैं और बहुतों का तो सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अरे नहीं, ऐसा क्यों? कुछ पता चला मुखिया जी, उन्होंने कुछ खाया था क्या? नहीं, बस इतना पता चला है कि सभी ने बाजार से आधे दामों पर सब्जियां खरीदी थीं। आज तो सोनू की सब्जियां ही बाजार में आधे दामों पर बिक रही थी। हाँ, उन सब ने भी यही बोला है। वैसे राजू की सब्जियां तो शहर में जाकर बिकती हैं, पर उसको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इस बार उसने सब्जियां बाजार में वो भी आधे दामों पर बेची। अच्छा, वैसे कितने लोग अचानक बीमार पड़े हैं? मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं उसी की शिकायत के लिए जा रहा हूँ। वाह बेटा, अब मज़ा आएगा बच्चू। कलुआ जब घर आया तो उसकी बीवी भागते हुए उसके पास आई। देखिए ना जी, मुन्नी को कितनी देर से उल्टियाँ हो रही हैं। चलिए ना, उसको जल्दी से अस्पताल लेकर चलते हैं। उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? क्या खिला दिया उसे? वह आज भिंडियाँ खाने की जिद कर रही थी, इसलिए मैं बाजार से जाके आधे दामों पर खरीद लाई। सब्जियाँ खरीदने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। चलो अब जल्दी अस्पताल लेकर चलो उसे। डॉक्टर साहब, मेरी मुन्नी को देखो ना, यह बहुत बीमार है, बहुत उल्टियाँ कर रही है ये। देखो भाई, यहाँ पर कोई भी बेड खाली नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम अपनी बच्ची को जल्दी से शहर ले जाओ। शहर ले जाऊँ? तब तक तो इसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी डॉक्टर साहब। देखो भाई, वैसे भी हम यहाँ जिनका इलाज कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा है, क्योंकि हमको पता नहीं चल पा रहा कि इनको हुआ क्या है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपनी बेटी को शहर लेकर चले जाओ। मैं एक बार तुम्हारी गुड़िया को चेक कर लेता हूँ। इधर आओ बेटा। डॉक्टर गुड़िया की नब्ज चेक करता है। अरे नहीं, यह तो वाकई बहुत बीमार है। तुम मेरी सलाह मानो तो इसको शहर के किसी बड़े अस्पताल पर ले जाओ। वो वहाँ पर बहुत जल्दी बीमारी पकड़ के इलाज चालू कर देंगे। हम तो यहाँ पर बीमारी नहीं पकड़ पा रहे, इसलिए कोई दवाई असर नहीं कर रही है। डॉक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बता देता हूँ, बस आप मेरी गुड़िया का इलाज कर दीजिए। और फिर कलुआ डॉक्टर साहब को सब कुछ सच सच बता देता है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे सब सच सच बता दिया, अब सभी का इलाज यहीं पर हो जाएगा।
और फिर डॉक्टर सभी को अंदर ले जाकर उनका इलाज चालू कर देते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर जांच के लिए अस्पताल पर आता है। तभी डॉक्टर कलुआ की बताई हुई सारी बात इंस्पेक्टर को बता देते हैं। हाँ भाई चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा पूछताछ के लिए। जी सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और तभी वहाँ पर मुखिया जी और राजू भी आ जाते हैं। पर कलुआ, तुमने ऐसा गलत काम किया ही क्यों? मेरी मति मारी गई थी मुखिया जी, जो मैंने यह गलत रास्ता चुना। वैसे मैं हर हाल में राजू को अपने से नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचता रहता था, पर इस बार थोड़ी गड़बड़ हो गई और सारा दोष मेरे ऊपर ही आन पड़ा। कलुआ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और आज तुम्हारी एक गलती की सजा सारे गांव वाले भुगत रहे हैं और खुद तुम्हारी बेटी भी उसी की सजा भुगत रही है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसलिए तो कहते हैं कलुआ कि दूसरों का बुरा चाहोगे तो खुद का बुरा कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तुमने राजू का बुरा करना चाहा और तुम खुद अपनी बेटी के जान के दुश्मन बन गए। जैसी करनी वैसी भरनी।